नमस्कार, न्यूज कैपिटल एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। खबरों की शुरुआत करते हैं खास खबर के साथ। जबलपुर के यूक्रेन में फंसे सभी छात्र छात्राएं वापस जबलपुर पहुंच चुके हैं। इनमें से 5 छात्र छात्राओं से जबलपुर सांसद राकेश सिंह ने मुलाकात की और उनके जबलपुर पहुंचने पर उनका स्वागत किया। वहीं सांसद राकेश सिंह ने कहा कि यूक्रेन में फंसे जबलपुर के सभी छात्र छात्राएं वापस अपने शहर आ चुके हैं। यूक्रेन में जबलपुर का कोई भी व्यक्ति अब नहीं फंसा है, सबको सुरक्षित यूक्रेन से निकाल लिया गया। वहीं अभी भी भारत के कुछ व्यक्ति यूक्रेन में फंसे हैं, जिन्हें निकालने का प्रयास भारत सरकार द्वारा किया जा रहा है। जल्द ही उन्हें भी सुरक्षित भारत द्वारा निकाल लिया जाएगा। वहीं सांसद राकेश सिंह ने कहा कि जिस प्रकार से यूक्रेन और रूस के युद्ध के बीच में 2 भारतीयों की मौत हुई है, वहां एक दुखद घटना है। वहीं अभी भी कुछ भारतीय छात्र छात्राएं यूक्रेन में युद्ध के बीच फंसे हुए हैं। भैया भैया इस तरफ भी, इस तरफ मतलब खुशी का मौका है। जबलपुर के तमाम बच्चे जो यूक्रेन में फंसे हुए थे, आपके प्रयासों से वापस आए। अब तक क्या स्टेटस है? क्या कुछ और बच्चे हैं यहाँ पर? कुल कितने थे? देखिए, ये बहुत खुशी की बात है। सबसे पहले मैं दिल्ली में था जब मुझे रिया के पिता ने बातचीत करके और तकलीफ़ बताई थी, और मैं समझ सकता हूँ कि बेटियाँ अगर विदेश में हों तो माता पिता पर क्या गुजरती है, और वो भी ऐसी परिस्थिति में। तो जैसे ही मुझे पता चला, तुरंत ही मैंने उसकी दिशा में प्रयास प्रारंभ किए। उसके साथ में इशिका के बारे में भी जानकारी मिली। फिर अगला दिन होते होते मुझे पता चला कि बच्चों की संख्या ज़्यादा है। लगभग 5 बच्चों की जानकारी मेरे पास आ गई थी, और फिर उन सभी के लिए बातचीत शुरू की, प्रयास शुरू किए। और मेरा ऑफिस लगातार बच्चियों के और इनके संपर्क में था। मेरी भी इन सबसे बातचीत हुई, विदेश मंत्रालय में बात हुई। खुशी की बात यह है कि माननीय प्रधानमंत्री जी इस दिशा में बहुत संवेदनशील थे, और उन्होंने निर्देशित करके रखा था कि किसी भी कीमत पर भारत का एक भी बच्चा वहाँ बाकी नहीं रहना चाहिए। और सभी बच्चे सकुशल अपने अपने घर लौटकर आएँ, और वो खुद इसकी लगातार मॉनिटरिंग कर रहे थे। और फिर मंत्रियों का एक समूह भी बनाया गया था जो इन सब चीज़ों को देख रहा था। खुशी की बात यह है कि जबलपुर के लगभग सभी बच्चे सकुशल अपने घर पे आ गए हैं। बेटियां यहाँ साथ में खड़ी हैं, और मैं इस दर्द को समझता हूँ, क्योंकि मेरी भी बेटियां हैं। तो मैं समझता हूँ कि माता पिता पर क्या गुजरती है जब इन परिस्थितियों में बेटियां विदेश में उलझी हुई हों। तो अच्छी बात है, आज अपने अपने घर पे हैं, और भारत सरकार आगे इनके भविष्य के बारे में विचार कर रही है। और हम ये मानते हैं कि अभी तक जो अच्छा हुआ आगे भी अच्छा ही होगा। 2 भारतीयों की मौत भी हुई है, लेकिन इस दौरान वो भी दुखद घटना है। बहुत दुखद है कि 2 भारतीयों की मृत्यु हुई, लेकिन चूँकि जिस धरती पर युद्ध हो रहा था वो भारत के नियंत्रण वाला क्षेत्र नहीं है, और जिस तरह की परिस्थितियां बनी थीं, मैं तो ये मानता हूँ कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी की दूरदर्शिता, उनकी हमारी अपनी सरकार की कूटनीति इतनी मजबूत थी कि जिसके कारण इतनी बड़ी संख्या में बच्चे निकालकर भारत वापस ला पाया। भाई साहब, ये बच्चे तो जबलपुर के थे, ऐसे बड़ी तादाद में बच्चे मध्य प्रदेश देश भर से पहुँचे थे जो बाहर MBBS करते हैं। इन बच्चों के भविष्य को लेकर भी एक सवाल है। क्या मैंने अभी इसी के बारे में कहा कि बातचीत इसके बारे में, भारत सरकार इसके बारे में विचार चल रही है। विभिन्न स्तरों पर इसको लेकर बातचीत हो रही है। अभी चूँकि बहुत जल्दबाजी है, अभी जो बचे हुए लोग वहाँ पर हैं उन सबको भी निकालने की तरफ सरकार का ध्यान है, और मुझे लगता है कि कोई ना कोई सार्थक और कारगर कदम इस दिशा में सरकार उठाएगी। ये बच्चे 100% जो जबलपुर के थे उनकी वापसी हो गई है घर की? नहीं, जबलपुर के बच्चे सभी वापस आ गए, और मुझे इसके बाद किसी ने भी अभी संपर्क नहीं किया है कि उनके परिवार का कोई बच्चा वापस है। जितने लोगों ने संपर्क किया था सभी बच्चे वापस आ चुके हैं। कोई भी बच्चा जबलपुर का भी बाहर बाकी नहीं है।